नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। बिहार में उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी है। बिहार के सिवान में पीएम मोदी का ये रैली हुआ। इस रैली में कई बातें खास हुई। हम आपको पूरा विस्तार से एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि पीएम मोदी की आज के बिहार दौरे से बिहार को कितना लाभ हुआ, बिहार को क्या क्या मिला। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज पीएम मोदी चुनाव से ठीक पहले उनका कई दौरा हो चुका है बिहार में। आज एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार थे। उन्होंने कई सौगातें दी हैं मंच से। आसान भाषा में सर जानना चाहेंगे, बिहार के लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी बिहार को क्या क्या दिए हैं। देखिए राजकमल, अब से 3 महीने के बाद यानी सितंबर के शुरुआती समय में चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो जाहिर है कि ये इस रैली को आप चुनाव पूर्व प्रबंधन तैयारी को से भी जोड़कर आप देख सकते हैं। लेकिन बात नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने विकास की है। तो विकास की जैसे 5,918 करोड़, करीब 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की उन्होंने आज बिहार को सौगात दी, उपहार दी। इसमें कई योजनाएं शुरू हो गई हैं जिनका उन्होंने उद्घाटन किया, और कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका उन्होंने शिलान्यास किया। तो कुल मिलाकर आप देखें, जैसे पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से गोरखपुर, यूपी का जो एक प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन ऐतिहासिक जगह भी है, उसको जोड़ने के लिए चंपारण होते हुए बिहार के कई जिलों को टच करते हुए वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने आज रवाना किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। चंपारण का इलाका जो गांधी की कर्म भूमि रही है, और ऐसे भी वो मनोरम इलाका है, वाल्मीकि नगर हो या फिर बगहा का इलाका हो, तो उन एरिया को कनेक्ट करने के लिए ये ट्रेन बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दूसरी उन्होंने जो बड़ी योजनाओं को जो आगे बढ़ाया, वो एक मढ़ौरा जो रेलवे कारखाना है, रेलवे इंजन का कारखाना है। ये जानकर बिहार के पाठकों को, देश भर के पाठकों को बहुत ही खुशी होगी कि बिहार की जमीन पे बना हुआ रेल इंजन वो अब दक्षिण अफ्रीकी देश जो गिनी है उसमें वहां के रेलगाड़ी को वो आगे बढ़ाएगा। तो बिहार से एक बड़ी पहली खेप को उन्होंने, प्रधानमंत्री ने रवाना किया। अब तक तो हम सिर्फ यही देखते आए थे कि बिहार के रहने वाले इंजीनियर, मजदूर, डॉक्टर देश के अलग अलग हिस्सों में चीजें बनाते हैं, लेकिन पहली बार बिहार के कारीगर बिहार में ही बिल्कुल रेल इंजन बनाए, जो कि विदेश में गया है। देश के अलावा विदेश में भी गया। देश में तो चल ही रहा था, विदेशों में भी गया वो। पीएम मोदी के सौगात के इतर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। पहला तो पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के ही एक शहर से उतर करके सिवान जाना। बिल्कुल। दूसरी बात, पीएम मोदी के कंधे पर आज जो गमछा था उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, नीले कलर की। तीसरी बात, पिछली बार की रैली दर्शकों को याद होगा कि विक्रमगंज में उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी ने किया था। जी, शाहाबाद का इलाका विक्रमगंज था, वहां प्रधानमंत्री की सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने मंच से उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए थे या फिर नहीं लिया था, जिसको लेकर खूब हलचल भी तेज हुई। कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा इसका जमकर एक समझ से चेतावनी दी गई थी। आज उपेंद्र कुशवाहा से पीएम मोदी कानाफूसी करते दिखे, उनका नाम भी लिए। तो इन 3 चीजों का क्या मतलब हो सकता है, चर्चा हो रही है खूब। एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नई दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वो कुशीनगर, यूपी के जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है वहां वो उतरे, और वहां से हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे सिवान के पचरुखी इलाके में। एक जसौली एरिया है, गांव है जसौली में। तो ये एक बड़ी बात थी। एक जो यूपी को भी उन्होंने कनेक्ट किया, यूपी को भी मैसेज दिया कि वो बिहार से जो भी ट्रेनें खुलेंगी वो यूपी जाएंगी। तो एक बिहार और यूपी के आसपास, बिहार से सटा हुआ यूपी का जो पूर्वांचल का जो इलाका, उसके लोगों को उन्होंने साधा और एक संवाद देने की कोशिश की। दूसरा आपने बताया जो अगले साल चुनाव भी है, अगले साल वहां भी चुनाव होने वाले हैं। तो आपने जैसे बताया कि नीला गमछा भी उनके कंधे पे दिखा, तो एक नीला जो है वो उस इलाके में, बिहार का जो गोपालगंज का एरिया है, सिवान का जो एरिया है, उससे सटा हुआ यूपी का इलाका है, उस इलाके में के लोगों को उन्होंने एक अलग मैसेज दिया कि उनके कंधे पे भी नीला गमछा है। तीसरी बात
आपने जो कही उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मंच पे ना सिर्फ उनका नाम लिया बल्कि उनके कानाफूसी भी की उनसे और उनके कान में कुछ कहते नजर आए। बाद में उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा भी खुशनुमा दिखा। तो एक पॉलिटिकल मैसेज जो उन्होंने देने की कोशिश की, ये एक सफल कोशिश उनकी मानी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक अभिन्न अंग हैं बिहार में, और इस बार वो एनडीए के साथ ही वो बिहार विधानसभा की चुनाव में रहेंगे, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं बगावत न करते हैं, क्योंकि अभी भी कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा ही सर्वमान्य है। इसको ऐसे आप मान सकते हैं कि कुशवाहा समाज में जैसे बड़े नेता सम्राट चौधरी भी हैं जो बिहार विधानसभा में राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज में उनकी अच्छी पैठ है और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। वो पिछले लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2024 में, वो काराकाट की सीट से वो चुनाव हार गए। इसमें कई सारे बातें आई, कुशवाहा समाज की नाराजगी की भी बातें आई। अभी हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे काराकाट इलाके में विक्रमगंज में, तो वो अननेचुरल वो उनका नाम लेना भूल गए, तो इसको लेकर बयानबाजी भी हुई थी। तो आज प्रधानमंत्री ने उस सब की भरपाई की और चूंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखें कि उपेंद्र कुशवाहा का कद या उनकी और भी कई तरीके से उनकी पदोन्नति हो सकती है। आज मंच से लालू प्रसाद यादव पर बरसते नजर आए बाबा साहब को लेकर, फिर नीला गमछी। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव भी एनडीए लालू यादव और जंगल राज पर ही लड़ेगी या फिर कोई और बात करेगी? नहीं, बिहार में आप आएंगे तो बिहार में एक जंगल राज एक बड़ा मुद्दा रहा है। जंगल, हालांकि मुद्दा 25 साल पुराना भी तो हो गया। हालांकि राजद के लोगों ने, कल भी राजद की राज्य परिषद की बैठक थी, तो उसने उन लोगों ने जंगल राज का बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया और कहा कि वो जंगल राज गाली है, हम लोगों के लिए गाली के समान है। लेकिन चूंकि राजनीति में और जंग में सब कुछ जायज है, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेताओं ने जंगल राज को एक मुद्दा बनाया है और बनाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि उन लोगों ने हमसे पहले जो सरकारें थी उन लोगों ने कोई काम नहीं किया और उस समय में बिहार में लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, ऐसी चर्चा मुख्यमंत्री ने भी की। तो जाहिर है कि चुनाव आने वाला है तो वो एक बार फिर मुद्दा बनेगा जंगल राज, और ये इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमलावर हुए। मुद्दा तो बनेगा क्योंकि चुनाव है। तो आपने प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश सर से आसान भाषा में समझ लिया कि आज पीएम मोदी के बिहार दौरे का मायने क्या था। पीएम मोदी ने जो जो किया उन सब चीजों का मायने क्या था जो आज सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।